कामरूप की रहस्यवती देवी मां कामाख्या की कृपा कथा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। साल 2022 का अंत चल रहा था। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में शोध कर रहा एक युवक आदित्य ऐतिहासिक मंदिरों और विशेषकर शक्तिपीठों पर काम कर रहा था। वह आध्यात्मिक नहीं था, लेकिन मां शक्ति के मंदिरों में छुपे रहस्यों को जानने की उसकी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसे सपना आया जिसमें एक रक्तवर्णी धुएं से घिरा मंदिर दिखाई देता है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर के द्वार पर एक स्त्री स्वर सुनाई देता है, कामरूप आओ, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सपना इतना सजीव था कि आदित्य नींद से चौंक कर जाग गया और उसने इस पर शोध करना शुरू किया। उसे जल्द ही पता चला कि कामरूप असम का एक प्राचीन स्थान है, जहां मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये मंदिर तंत्र साधना, रहस्य और शक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसने तय किया कि वह वहां जाएगा और स्वयं सब कुछ देखेगा। गुवाहाटी पहुंचने के बाद जब आदित्य नीलांचल पर्वत पर चढ़ रहा था, तो उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। पर्वत पर चढ़ते समय वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी और मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक आंतरिक कंपन महसूस हुआ। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि वहां एक पवित्र गुफा में योनि का प्रतीक था, जिसे देवी सती का अंग माना जाता है। यही वह स्थान है जहां मां सती का योनि भाग गिरा था जब भगवान शिव उनका जला हुआ शरीर लेकर तांडव कर रहे थे। इस कारण यह स्थान स्त्री शक्ति और सृजन का प्रतीक बन गया। पुजारी ने उसे बताया कि मां कामाख्या कोई सामान्य देवी नहीं है, वे चेतना, तंत्र और शक्ति की सर्वोच्च अवस्था हैं। आदित्य उस स्थान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं कुछ दिन ठहरने का निर्णय लिया। उसे वहां एक साध्वी मिली, जिन्हें सब विमला मां कहकर पुकारते थे। उनका तेज अद्भुत था और उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे किसी रहस्य को जानती हों। विमला मां ने आदित्य से कहा, मां ने तुम्हें बुलाया है, अब तुम्हें एक कार्य करना है। देवी की सच्ची कथा सब तक पहुंचानी है। आदित्य ने उनसे विनम्रता से पूछा, मां, मैं तो बस एक शोध करता हूं, मैं कैसे देवी का संदेश फैला सकता हूं? वे बोलीं, तुम्हारा लेखन ही तुम्हारा यज्ञ है, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा साधन है। अब सुनो देवी की कथा और उसे जन जन तक पहुंचाओ। इसके बाद विमला मां ने कामाख्या देवी की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा सुनाई। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान देखा, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर शिव ने क्रोध में आकर सती के शव को कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता भयभीत हो उठे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। कामाख्या वही स्थान है जहां सती का योनि भाग गिरा। इसलिए यह स्थल स्त्री शक्ति का परम केंद्र है। यहां कोई मूर्ति नहीं, केवल ऊर्जा है सृजन की, तंत्र की, चेतना की। विमला मां ने बताया कि देवी केवल भक्ति से प्रसन्न नहीं होती, वे साधना और आत्मसमर्पण चाहती हैं। यहां हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जो उस काल का प्रतीक है जब देवी रजस्वला होती हैं। उस समय मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और देवी को विश्राम दिया जाता है। साधक इस समय तंत्र साधनाओं में लीन रहते हैं और मानते हैं कि यही सृजन की घड़ी है। आदित्य यह सब सुनकर अंदर तक हिल गया। उसने वहां रहकर विभिन्न साधकों से बातचीत की, मंदिर के इतिहास को गहराई से समझा और देवी की कृपा को अनुभव किया। एक रात मंदिर के पास ध्यान में बैठते हुए उसे दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे वह किसी गहन अंधकार में डूब गया है, जहां केवल तंत्र मंत्र की ध्वनि और त्रिशूलों की झंकार है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें मां कामाख्या प्रकट हुई। उनके रूप में तेज, रहस्य और वात्सल्य तीनों समाहित थे। वे बोलीं, तू आया है क्योंकि तू तैयार है।
अब लौट और मेरी शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर। आदित्य भाव विभोर हो उठा। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी शिक्षा और लेखन को मां के कार्य में लगाएगा। दिल्ली लौटकर उसने अपना शोध पूरा किया और कामाख्या तंत्र, भक्ति और चेतना का संगम नामक शोधपत्र प्रकाशित किया, जिसे देश विदेश में सराहा गया। इसके साथ ही उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका नाम रखा शक्तिपाठ। वहां वह देवी के रहस्यों, शक्तिपीठों की कथाओं और साधना के मार्ग को सरल भाषा में प्रस्तुत करने लगा। उसका पहला वीडियो मां कामाख्या पर ही था। उसमें उसने कहा, मैं मां के बुलावे पर गया था और आज भी उनकी शक्ति मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। आदित्य ने कई बार अनुभव किया कि जब भी वह किसी कठिनाई में होता है, उसे मां का आशीर्वाद मिल जाता है। उसका चैनल देखते देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और लोगों ने भी अपने अनुभव साझा करने शुरू किए। उसे समझ में आ गया कि मां कामाख्या की कृपा केवल तंत्र में नहीं, जनमानस की श्रद्धा में भी है। कुछ वर्षों बाद आदित्य फिर कामाख्या गया, इस बार एक साधक, एक सेवक के रूप में। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय वह भाव विभोर था। जब वह देवी के गर्भगृह के पास पहुंचा तो उसने आंखें बंद कर लीं और वही स्वर फिर सुनाई दिया, तू आया है, अब औरों को भी बुलाना है। मां कामाख्या के चरणों में नतमस्तक होकर आदित्य ने प्रण किया, मां, मैं जब तक जीवित हूं आपकी सेवा करता रहूंगा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, धूप की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी और दूर से एक साधक की वाणी सुनाई दे रही थी, जय मां कामाख्या। यही थी एक साधक की यात्रा, शोध से श्रद्धा तक, जिज्ञासा से भक्ति तक और भौतिकता से चेतना की ओर। मां कामाख्या की यह कथा केवल एक मंदिर की नहीं, चेतना के उस द्वार की है जहां से आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह कथा सिखाती है कि देवी हमें तभी बुलाती हैं जब हम तैयार होते हैं, और एक बार जब उनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। बोलो जय मां कामाख्या। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।